हेलो शार्क्स, मैं हूँ मनाली मुंबई से। और मैं हूँ हर्षित दिल्ली से। शार्क्स, हमारे ब्रांड के बारे में बात करने से पहले हम बात करना चाहते हैं आज के कंज्यूमर्स के बारे में। आज के कंज्यूमर्स भीड़ में खोना नहीं चाहते हैं, वो तो बल्कि स्टैंड आउट करना चाहते हैं। वो ब्लैक और व्हाइट नहीं है, उनकी पर्सनालिटी बहुत कलरफुल है एंड ओवर एंड अबव दैट दे आर ऑल आउट देयर। चाहे वो उनके सोशल मीडिया पोस्ट हो या फिर उनके फिट्स ऑफ द डे, ये सब सिर्फ उनके क्लोथ्स पे रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है। और इनकी यही सेंसिबिलिटीज को समझना हमारे दाएं और बाएं पैर का खेल है। एट हेक्साफन। हेक्साफन एक लाइफस्टाइल एक्सेसरी ब्रांड है जो आपके डेली यूज प्रोडक्ट्स को री-इमेजिन करके उनको देता है एक नया अवतार। अब आपके एयरपोर्ट लुक को क्यों स्पॉइल करना उस बोरिंग ब्लैक सूटकेस से, जब आप यूज कर सकते हैं एक फंकी लगेज कवर। वो जिम शूज को पॉलिथीन में रैप क्यों करना, जब आप यूज कर सकते हैं ये शू कवर्स। और वैसे हैंकीज तो लोग यूज करना ही भूल गए हैं, और क्यों ना हो, वो आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता ना। बट नो वरीज, बिकॉज हमने आपकी सारी पर्सनालिटीज के लिए बनाए हैं हैंकरचिप्स जो है यूनिक इन डिजाइन्स, और आप इसे जैसे चाहो वैसे स्टाइल कर सकते हो। जैसे मैंने इसे अब स्टाइल किया है अपने बेल्ट लूप पर। हमारे सभी प्रोडक्ट्स हैं 97% फैशनेबल, 3% सैसी और 100% सस्टेनेबल। हेक्साफन की शुरुआत हमने हैंकरचिप्स और सॉक्स से की थी, और आज 6 कैटेगरीज में 10 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स के थ्रू हम अपने कस्टमर्स की फन साइड को अनहाइड कर चुके हैं। हेक्साफन को हम इंडियाज फंकीएस्ट लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना चाहते हैं, और इसके लिए हमारा आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 4% इक्विटी इन आवर कंपनी। So sharks, are you ready to look beyond the basic clothing, because it's the little details that matter. Manali and Harshit, welcome to Shark Tank India Season 4. Let's start with आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। आप दोनों फ्रेंड्स हैं, क्या है, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। मैं 36 साल की हूँ और मेरा ग्रेजुएशन हुआ है कॉमर्स में, और उसके बाद मैंने मास मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, जिसमें मेरी स्पेशलाइजेशन एडवर्टाइजिंग थी। और पिछले 13 सालों में मैंने एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग फर्म्स में लीडिंग एफएमसीजी ब्रांड्स पर काम किया है। हेक्साफन में एट एन ओवरऑल लेवल में मार्केटिंग देखती हूँ और डिजाइन्स देखती हूँ। मैं 31 साल का हूँ। मैं दिल्ली की एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दोनों दिल्ली से किया, और उसके बाद मैं अपनी MBA के लिए बॉम्बे मूव हुआ। पिछले 10 साल से मैं बॉम्बे में ही हूँ। मेरे 8 साल के कॉर्पोरेट करियर में मैंने 7 साल बिताए इंडिया के लीडिंग रिटेल ग्रुप के साथ। कौन सा ग्रुप? तो मैंने फ्यूचर ग्रुप के लिए काम किया। पहले मैंने उनके FMCG डिवीजन में काम किया, फिर मैंने फाउंडर्स ऑफिस में, और उसके बाद मैंने उनके लिए एक स्टार्टअप स्क्रैच से बिल्ड किया जो कि था किड्स फर्नीचर एंड डेकोर के स्पेस में। क्या हुआ स्टार्टअप? वो चल रहा है, इट्स ऑल देयर। कितना बड़ा किया आपने? तो आई टुक इट टू 10 करोड़ ARR। तो आप जब बॉम्बे आए तब आप इनसे मिले? नहीं, तो हम एक्चुअली 2018 में मिले, जब मैं फ्यूचर कंज्यूमर में FMCG फूड्स की मार्केटिंग लीड कर रहा था। तो मनाली ने ज्वाइन किया था, तो हमने 2 साल सेम टीम में काम किया, और हम दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अबाउट ब्रांड बिल्डिंग, दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड हैं। तो काफ़ी एक अच्छा हमारा हेल्दी कंपटीशन भी बोलो आप, या उसको बोलो नोक झोंक, वो सब रहता था। तो वहाँ से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई, और जब हेक्साफन शुरू करने की बात आई तो फिर हमने साथ में शुरू। लड़का और लड़की वो कहते हैं दोस्त नहीं हो सकते, आप दोस्त ही हो ना बस। हाँ, दोस्त ही है। कौन कहता है? मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया। हो सकते हैं। मैं मैरिड हूँ। अच्छा, सॉरी। और आप लोग जूता क्यों नहीं पहन के आए? सॉक्स दिखाने के लिए? सॉक्स के साथ फन कर सकते हैं, शूज की जरूरत नहीं है। तो ये हीरो SKU है क्या आपका? सॉक्स और हैंकीज हमारे टोटल 85% ऑफ सेल्स। लवली। एक क्वेश्चन, गिवन दैट आप दोनों मंजे हुए खिलाड़ी हैं, यू कम फ्रॉम अ ब्रांड वर्ल्ड, ये कुछ लैब का बीकर लग रहा है हेक्साफन में, और हेक्सा जनरली conjures up images of physics और राइट। तो ये क्या चल रहा है माजरा, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो एकदम लाइफस्टाइल वाले हैं। तो हमने जब इस ब्रांड की शुरुआत करी थी, और हमने ये फर्स्ट प्रोडक्ट शुरुआत की थी? मार्च 21 में शुरुआत करी थी, और जब इसे हमने शुरू किया था तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे दिमाग में आया था जो था हैंकरचिफ। और हमने सोचा कि ओके, अगर हम बोरिंग चीजों को कुछ फन बना रहे हैं, मींस एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं लोगों से, तो इसलिए हमने वो बीकर ऐड किया है हमारे लोगो में। समझाते ही रह जाओगे। हाँ, थोड़ा जिंदगी भर समझाते रहोगे क्यों रखा है आपने। ग्रेट लोगोज एंड ब्रांड्स व्हिच यू गेट राइट अवे। ये Okay. थोड़ा स्ट्रेच हो गया, क्योंकि फीलिंग क्या आ रही है ना, कोई मेरे को बच्चों की साइंस एडटेक टाइप की,
ओके मैं हमेशा जीरोधा का एग्जाम्पल देती हूँ। जीरो ब्रोकरेज और फ्लैट फी का जीरो एंड रोधा संस्कृत में उसका मतलब होता है बाधा, मतलब रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स इन स्टॉक ब्रोकिंग। तो जीरोधा इतना ब्यूटीफुल वर्ड है दैट इट कैन बी एक्सप्लेन एंड कनेक्टेड टू देयर बिजनेस। राइट आपका तो मतलब दूर दूर से भी वो बीकन और एक्सेसरीज, तो आई थिंक दे मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट। फेयर इनफ। अच्छा, आप कोई गिफ्ट लाए हो हमारे लिए? हाँ जी। हाँ दिखाओ। जी। अरे मैंने गलती से मजाक कर दिया ना, ऐसा मतलब थोड़ी है कि तू देगा ही नहीं मुझे। ये आपके लिए स्पेशली है। ओ भाई रूट के चला गया। Oh my God, they've got Pharma written on my socks. How cool! What is it written on yours? Oh my, this is really nice. तुम कमाल के बंदे हो यार, nice. ये बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छी लाइन चुनी अपने, आई लव यू। लेकिन ये लव गुरु कहाँ से आ गया बॉस? मैंने नाम दिया था आपको याद है? ठीक तो करा है। You will see this in my next ad. Vibe check, Viva check. Thank you very much. एक ही गलती की आपने. Can you see what the mistake is in this? Cluttered spelling wrong है. Cluttered is cluttered. Right? Attention to detail is very Fair enough, important in ma'am. any Sorry, business. it's अभी 10 उठक बैठक करो। ये जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। हमारे सभी प्रोडक्ट्स बने हैं ऑर्गेनिक कॉटन या बैम्बू से। हम एक मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाते हैं कि एंड टू एंड प्रोडक्ट लेने के लिए। हमने उसको पूरा ब्रेक डाउन करके अपना खुद का यार्न, अपना खुद का फैब्रिक खरीदते हैं, उसमें पूरी इंजीनियरिंग करके समझा है कि क्या इंडिया में बिकता है, क्या ग्लोबली बिकता है और हम कैसे उसको बेटर क्वालिटी दे सकते हैं। विच इज वाई आप जो सॉक्स देखेंगे वो बैम्बू की बनी हुई सॉक्स हैं। उसमें हमने नायलॉन की जगह स्पैंडेक्स यूज किया है ताकि जो स्ट्रेचेबिलिटी आए, फील आए, पूरा वो आपको कंफर्ट आए। So आपका क्वालिटी चेक, आपका रॉ मटेरियल सोर्सिंग हो गया, उसको आप किसी को भी दे सकते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर तो हमने क्या किया है कि हम अपना रॉ मटेरियल खरीदते हाँ हैं, जी। उसके बाद जो स्पेशलाइज्ड टास्क हैं जैसे प्रिंटिंग हुआ या निटिंग हुआ हाँ जी। वो हम आउटसोर्स करते हैं और फाइनल जो पैकिंग और क्यूसी और चेक होता है वो हम अपने यहाँ करते हैं। आज की डेट में यूज करते हैं क्या लोग ये रुमाल वगैरह? ये हैंकी है, स्कार्फ है नॉर्मली जो आप लोग हैंकी बेचते हैंकी हैं? हैंकी है। है, आप उसे जैसे चाहो हाँ, बट स्टाइल कर हैंकी सकते कौन हैं। यूज कर, अब कर रहे हैं क्या? तो यही एग्जैक्टली क्वेश्चन था जिससे ये हैंकरचीफ शुरू हुआ। एक मूवी है द इंटर्न, हाँ, हाँ, राइट? उसमें वो कहता उसमें है वो वो- पूछता है कि वो बताता है कि हैंकी की क्या इंपॉर्टेंस है जो नई जनरेशन को नहीं समझती। तो हमने रिसर्च करी, लोगों को पूछा, तो सबने यही बोला कि हैंकी तो बहुत ही अनकूल, ओल्ड स्कूल, मम्मी पापा यूज करते थे, वो फूल पत्ती वाला बना हुआ आता था, हम तो नहीं यूज करते। और वहां से हमें ये लगा कि फैशन क्लोथिंग से लेके निकल के आज एक्सेसरीज तक आ गया है। हमारा हाईएस्ट सेलिंग पैक ऑफ 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 30 डे 30 हैंकी पैक है जो एक कस्टमर पहली बार आता है वेबसाइट पे और लेके जाता है। हमने उनसे बात करी तो सबका यही था एक रिएक्शन की हमने सोचा ही नहीं था कि हैंकी ऐसा हो सकता है, ये तो बहुत कूल है, इसको तो मैं अपने साथ कैरी करना चाहता हूँ। नहीं, एक सेकंड। ट्रेडिशनल यूज ऑफ हैंकी आप देखोगे तो लोग यहाँ रखते थे पॉकेट में या यहाँ, एंड वो पसीने साफ करते। यस, राइट बट राइट। दीज डोंट लुक लाइक पीपल वो टाइप यूज करते। हम इसको सिर्फ हैंकी की तरह नहीं पोजीशन कर रहे हैं। तो ये छोटे स्कार्फ हो गए ना, हैंकरचीफ नहीं रहे। और ऐसे ना हैंकी में तो नाक भी नहीं पोंछने का मन करेगा यार। बिल्कुल। Absorbent भी नहीं लग रहे इतने। प्राइस पॉइंट क्या है आपके? पैक ऑफ 3 हैंकीज 349 का बिकता है। ये कितने का है? सही 699 का है। 7 हैंकीज आते हैं इसमें, 699 का है। तो आपका तकरीबन 100 रुपए का एक हैंकी पड़ता है। 125-120 रुपए का एक हैंकी आता है हमारा। और मार्केट में मास प्रीमियम ब्रांड्स हैं जैसे वैन हुसैन हुआ, जॉकी हुआ, वो तकरीबन सेम प्राइस या हम उनसे 10% प्रीमियम पे हैं। पर उनके वो सफेद वाले हैंकी हो, उनके सफेद वाले हैं या फिर मैक्सिमम नेवी ब्लू, बेज, एक चेक लाइन के साथ होंगे मैक्सिमम। ये 999 का है, इसमें ऐसी कोई बात तो लगी नहीं। इतना लो क्वालिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर से चीप लग रहा है, अंदर से धागे सारी जगह इसके बिखर गए हैं। तो व्हाट्स द एक्सक्यूज यार? सर इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है सर, ये हमने अभी जस्ट इंट्रोड्यूस किया था। बट यहाँ नहीं लाना चाहिए ना। शार्क टैंक इज योर मोमेंट बॉस। आप एक नेशनल मंच पे आए हो, ऐसे प्रोडक्ट्स लाओगे तो कैसा चलेगा? दूसरी चीज फिर आप लाए सूटकेस कवर, ये भी कोई काम की चीज तो है नहीं है सच। आजकल ये जो एयरपोर्ट लुक्स हैं उसके लिए लोग बहुत चीजें फ्लॉन्ट कर रहे हैं, तो लोग दूसरे एवेन्यूज ढूंढते हैं कि हम और क्या यूज कर सके जो हमारे एस्थेटिक को सूट करे। ये सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं है, बट ये ऑल्सो आपके सूटकेस, जो आप इतना एक्सपेंसिव सूटकेस परचेज कर रहे हो,
उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। दूर से सुंदर लगता है, बट इट लुक्स लाइक ये फंक्शनैलिटी में बाधा नहीं देता है। अगर मुझे खोलना है वहां जाकर तो Right. मैं क्या करूं? पूरा आपको कब yes, एक बार में आपको स्लीव निकलता है सर और जाता है। ये कब शुरू किया आपने? 7 महीने हो गए। 4-5 हजार में यू गेट वेरी कूल लुकिंग बैग्स। ये 3,000 का कौन उसके 5,000 की चीज को कपड़े पहनाएगा? अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लेट्स से बाय फ्लाइट। ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू किया यहाँ से और डेस्टिनेशन पहुंच के मैं बैग खोलता हूँ। इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट इन द मिडिल मुझे 2-3 बार खोलना पड़े। ये तो सरदर्द है। but it's the same logic like your mobile phone, right? मोबाइल फोन कवर कभी आपके फंक्शनैलिटी के बीच में नहीं आता है। आप आराम से हर फंक्शन एक्सेस कर सकते हो विद गुड मोबाइल कवर्स। द प्रॉब्लम इज यू कांट डू दैट विद योर कवर। Okay. दैट्स द इशू। चलो ठीक है, नंबर्स। सेल्स बताइए। मैं हैरान हो जाऊंगा अगर आप बोलोगे आप पैसे बना रहे हो। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमने किए 64 लाख और ये हमने किया 16 लाख के लॉस पे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमने किया 1.35 करोड़, ये हमने किया 64 लाख के लॉस पे। लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने किया 3.2 करोड़ और ये हमने किया 2.2 करोड़ के लॉस पे। और इस साल क्या चल रहा है? ये साल हम करेंगे 6 करोड़ और ये होगा एट 2 करोड़ ऑफ लॉस। अभी तक कितना हुआ है आपका जो अभी तक? तो हमने नवंबर तक किया है 3.5 करोड़ और ये हुआ है एट 1.7 करोड़ ऑफ लॉस। हम अगले 4 महीने में सिर्फ 30 लाख का लॉस करेंगे क्योंकि हमने अगस्त और सितंबर में हमने अपना पूरा बिजनेस मॉडल, चैनल, प्रोडक्ट सब एक बार बैठ के पूरा ड्राइंग बोर्ड से दोबारा रीइमेजिन किया। ये 5 करोड़ का लॉस किसने लगाया है? हमने खुद का लगाया है 4 करोड़ रुपए और हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली इन्वेस्टर्स हैं उनका लगा है टोटल 2.2 करोड़। ये कब उठाया आपने 2.2? सर ये ओवर सीरीज ऑफ स्मॉलर राउंड्स हुआ। तो टोटल कितना डाइल्यूट किया आपने? 15.5% डाइल्यूट। पूरा कैप टेबल भी समझा दीजिए एक बार। 84.5% मेरे और मनाली के बीच में है। उसमें हमारा 60-40 स्प्लिट है। 60 मेरे पास है, 40% ऑफ दैट मनाली के पास है। आपका चैनल का स्प्लिट क्या है? 30% आता है D2C से, 20% आता है डोमेस्टिक मार्केट प्लेसेस से, 20% आता है ऑफलाइन रिटेल से और 30% आता है Amazon USA से। मैं आपका खाली एक पॉइंट मैं बोलना भाई चाहूँ। एक सेकंड। तुम जिस तरह से तूने कहा ना कि अगले 4 महीने में लॉस नहीं होगा, वो इसीलिए है कि तेरे पास चॉइस ही नहीं है। हाँ जी, That's हाँ जी, absolutely exactly, right. मैं वही कहना Sir, चाहूँ। वही you're कहना जितने चाहूँ। absolutely पैसे right. थे इल्ला खत्म। हमने वही Correct, वही कहना correct. चाहूँ। आप दीवार पे पहुंच गए हो, अब बोल रहे हो दीवार तोड़ूंगा सर मार के। नहीं सर, दो चीजें बोलना चाहेंगे हम, सिर्फ 2 बातें कि यस यू आर राइट और हम यहाँ तक क्यों पहुंचे पहले हम वो समझाते हैं। तो हम लोग काफी टाइम से अपना D2C बिल्ड करने के चक्कर में बहुत ओवर इंडेक्सेशन D2C पे, चाहे रोआस इंप्रूव होगा मार्केटिंग करते जाओ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले फ्लो में लगे हुए थे। हमें लगा हम भी ऐसे ही बना लेंगे जैसे यूजुअली हमने सुना था, देखा था। जब ये हमारी सिचुएशन आई जो आपने बताया, तो हमने बोला कि ऐसे नहीं चल सकता है, क्या करना पड़ेगा, बेसिक्स पे जाते हैं। हमने चैनल ऑप्टिमाइजेशन करना शुरू किया। D2C पे एक सिंपल कैप लगा दिया कि हम इतना ही पैसा खर्च करेंगे, चाहे रेवेन्यू थोड़ा कम हो, और हम रेवेन्यू प्रॉफिटेबल चैनल्स बिल्ड करने में लगेंगे। एंड अक्टूबर ऑनवर्ड्स हमने अपना ऑफलाइन बिल्ड किया। हमने B2B वाइट लेबलिंग करना शुरू किया क्योंकि जहाँ से पैसा बन सकता है, धंधा होता है वाले लॉजिक से हमने काम किया। हम अप्रैल से अगस्त सितंबर तक 40 लाख के अराउंड अटके हुए थे और हम 20 से 25 लाख रुपए बर्न कर रहे थे। हमने अक्टूबर में 45 लाख किया 15 लाख के बर्न पे। नवंबर हमने किया 57 लाख एट 9 लाख ऑफ बर्न और दिसंबर हम करेंगे 75 लाख एट 4 लाख ऑफ बर्न। और ये सब हुआ है बेसिस जो हमने इंप्रूवमेंट्स करे चैनल मिक्स में। How much of that is private label? हाँ, 57 में से प्राइवेट लेवल था 3 लाख रुपए। हमने अभी एक ऑर्डर कंफर्म किया है एक मेंस वेयर कंपनी के लिए, 20 लाख रुपए का ऑर्डर है। उसमें हम सॉक्स बनाएंगे उनके लिए। बॉम्बास नाम की एक कंपनी है, शार्क टैंक यूएसए का Yes. वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज। एंड रीजन आई एम टेलिंग यू इज बिकॉज 30% आपका सेल्स भी यूएसए से आ रहा है। इट्स अ वेरी लार्ज कंपनी। उन्होंने जिम में जाके सैम्पलिंग कर करके सॉक्स की इतनी बड़ी कंपनी बनाई। 8 साल बाद प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की, स्केल अचीव किया, देन दे डिड देयर सेकंड डिवर्सिफिकेशन। वो लोग अंडरवेयर में एंटर किए। आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं एंड आई एम टेलिंग यू दैट इज द रीजन व्हाई आपका कहीं भी ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। यू आर ऑल ओवर द प्लेस। मैंने अभी आपको दिखाया स्पेलिंग मिस्टेक था। मैं नहीं पहनूंगी समथिंग विद हाउ मच एवर लव यू गिवन, आई अप्रिशिएट इट, बट स्पेलिंग मिस्टेक वाला मैं नहीं पहनूंगी।
तो आई थिंक समटाइम्स जब आप बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी करने जाते हैं तो वो अटेंशन टू डिटेल मिस आउट हो जाता है. आई होप यू कैन पिवट यूजिंग दैट, बट फॉर टुडे आई एम नॉट. Sure. आपको अभी कितने साल हो गए इसमें? 3-4 साल हो गए. 3 साल फंडामेंटली अभी भी आपको लगता है कि ये चलेगा? यस, क्यों चलेगा? जो हमने रियलाइज किया कि इतनी सारी चैनल्स, इतनी सारी चीजों में या एक चैनल पे डिपेंडेंस, दोनों ही एक्सट्रीम्स अच्छे नहीं हैं. एक बीच का अप्रोच लेके चलना चाहिए. एंड लाइक नमिता मैम आपने कहा 6 कैटेगरीज 7 कैटेगरीज एस्टैब्लिश करने की जगह जो 2 या 3 कैटेगरीज. बट अभी भी आपने आज ही लॉन्च किया, आप कह रहे हो वो नहीं सर, उसको 2.5 महीने हो गए लॉन्च करे, उन्हें कर दिया था टेस्ट. आपको लगता है आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? हमने सारे एग्स एक बकेट में डाल दिए थे जो था परफॉर्मेंस मार्केटिंग. हम खुद परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते थे सीख कर. तो जब हम करते थे तो बहुत छोटा स्केल था, तो तब प्रॉफिटेबिलिटी ठीक आती थी, तो इसीलिए हम उस पर ज्यादा डिपेंडेंसी थी. एक्चुअली आपकी कंपनी में सबसे बड़ा चैलेंज परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं था. पता है क्या था? लैक ऑफ कंस्ट्रेंट्स. आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे वेरी अर्ली इन द बिजनेस और आप खर्चते गए. हमारे साथ भी यही हुआ था कुछ 10 साल पहले. पर फिर एक दिन एक मोमेंट ऑफ रेकनिंग आता है जब आपको आपके बिजनेस में करेक्शन करना पड़ता है, और वो काफी डीप करेक्शन होता है बिजनेस में. स्नैपडील में हमने देखा कि यार बहुत सारी कैटेगरीज हैं वो आइलैंड्स ऑफ लॉसेस हैं और हमेशा ही रहेंगे, और कुछ कैटेगरीज हैं जो आइलैंड्स ऑफ प्रॉफिट्स हैं और शायद हम उनको ग्रो कर सकते हैं. अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल शार्प किया कि हम इस प्राइस बैंड में इन कैटेगरीज में ऑपरेट करेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे और कुछ नहीं करेंगे अगले 5 साल के लिए. बहुत मुश्किल होता है टू से नो टू समथिंग जब आपने इतना टाइम, पैसा, एनर्जी और चीजों में लगा रखा है ऑलरेडी. उसके साथ हमने कहा यूएसपी भी बिल्ड करेंगे. क्या यूएसपी मैटर करता है कंज्यूमर को जब आप 400-500 रुपए का टी शर्ट, जीन्स, शू खरीद रहे हैं? उनको सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी है शिपिंग कॉस्ट. 50-100 रुपए की कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं देने वाला. हमने कहा हम अपना सिंगल पॉइंट यूएसपी बनाएंगे, फ्री शिपिंग ऑन 100% ऑफ द मर्चेंडाइज. पर वो करने के लिए पूरी कंपनी को हमने रीओरिएंट किया. अभी इस बिजनेस में इस तरह का एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा. राइट. मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आप ये रियलाइज भी कर रहे हैं अभी, और इस रीजन के लिए टुडे आई एम आउट. मनाली, दर्शित, आपने शुरू किया तो आपने सोचा कितने पैसे लगाओगे आप खुद के? 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए. और कितना लग गया? 4 करोड़. Not 10 times, 40 times. स्टार्टअप्स ऐसे नहीं बनते हैं. You build a startup with one product, जो कुछ लोग बेहुदा प्यार करे वो प्रोडक्ट, and then slowly या तो आप उसी कस्टमर बेस के लिए और इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट्स, या आप वो कस्टमर बेस बढ़ाते हैं. ये नहीं कि चलो ये एक्सट्रीम नहीं चला, सारे पैसे खत्म हो गए तो लेट मी स्टेप बैक, अभी बीच का अप्रोच ट्राई कर. सर, आप जैसे बता रहे हैं, हमें आप लोग की एडवाइस की बहुत ज्यादा जरूरत है. कोई हमारे साथ जुड़े जो हमें अच्छे से एक नहीं, अभी डायरेक्शन देखिए, बता सके. टुडे यू आर स्टैंडिंग इन अ प्लेस कि आपके पास कोई मीनिंगफुल शेयर कोई प्रोडक्ट में नहीं है. सॉक्स, तेरा एंटायर कंपनीज बिल्ट अराउंड सॉक्स. हैंकीज जिसकी मार्केट खत्म हो गई है, आप उसको रिवाइव करने में लगे हुए हैं. Your brand is completely disconnected from what you're trying to do. आपने पीछे इसका explanation भी दिया है. One scientist is having fun on a dark night, Professor X, the Sir, quirky scientist. I'd just What like does to- it have to do with the lifestyle product? I think you are a bit clueless. I'm out. In business, 99% of all problems are solved by sales. मेरे हिसाब से आपको सॉक्स और हैंकीज उसको छोड़ के सब कुछ बंद कर देना चाहिए. बट सेल्स लाने के लिए आपको हर चैनल में अभी ऑपरेट करना चाहिए. पैसे आएंगे तो कुछ करोगे. एंड अगर इस टाइम पे अपना लोगो को चेंज कर सकते हैं, नाउ इज द टाइम. आई विश यू ऑल द बेस्ट, बट आई एम आउट राइट. हमें थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है. ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आए हैं आज कि हम पैसे खत्म हो गए और हम खाली यहाँ पे आके अब हम चेंज कर देंगे. हमने थोड़ी जर्नी स्टार्ट कर ली है ऑलरेडी. थोड़ी और डायरेक्शन लगेगी. गुड. हर्षित, मनाली, ये कैटेगरी बहुत गंदी है. हैंकीज की कैटेगरी, बैक कवर्स, नो ब्रो. मेरी एडवाइस यही होगी कि ट्राई करना है तो सॉक्स ट्राई कर लो थोड़ी देर और. Always remember, less is more. एक चीज पकड़िए,
फोकस कीजिए, वो स्केल होने के बाद फिर दूसरा कीजिए। पूरे 4 करोड़ वेस्ट नहीं गए, आपने एक मसल डेवलप किया है टू बिल्ड सर्टेन प्रोडक्ट्स, आपको प्राइवेट लेवल का काम मिल रहा है। डबल डाउन, कीप गोइंग हार्ड ऑन दैट, पैसे बन जाएंगे वापस। यू विल फाइट अनदर डे। ऑलराइट गाइस, चलो, Thank you, guys. ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हमने भी हमारी स्टडी करी है, हैंकीज का मार्केट है, हंड्रेड्स के मल्टीपल क्रोर्स में मार्केट है। मुझे ये लगता है कि अगर एक इक्वल मौका बोलने या सुनने का मिलता तो शायद वो बेटर होता। तो आई थिंक उससे ज़्यादा बुरा लग रहा है। डील मिले ना मिले, दैट इज़ नॉट अ, यू नो, इट्स ओके नॉट टू गेट अ डील।